श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 15 श्लोक संख्या 8 से लेके और 11 तक। 8वां श्लोक पढ़ता हूँ। शरीरम यद आपनोति यत च अपि उत्क्रमाति ईश्वरः गृह्त्वी एतानि संयाति वायु गंधान इव आशयात्। अनुवाद में पढ़ता हूँ। Please mute yourself. Please mute yourself. आकाश माता जी आपका हमेशा अनम्यूट रहता। म्यूट करिए। उर्मल सेठ ही म्यूट करिए। चारू जी आप भी म्यूट करिए। JBL आप भी म्यूट करिए। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधी को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है, फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। देह आत्मबुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाना। मन, बुद्धि, अहंकार और कर्मों के फल, ये सब जो है एक शरीर से दूसरे शरीर में आत्मा को ले जाते हैं वाहन बन के। कैसे? जैसे वायु सुगंधी को ले जाता है, इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है, फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। अब इस श्लोक को समझिएगा। इसमें 3 शब्द इस्तेमाल हुए हैं, 3 वर्ड्स। दृष्टांत के रूप में एक वायु, दूसरा गंध और तीसरा आशय। आशय का अर्थ क्या है? वायु समझते हैं हम, गंध समझते हैं, आशय का अर्थ क्या है? आशय का अर्थ होता है स्थान। जैसे हम शब्द इस्तेमाल करते हैं, जल का स्थान है जलाशय, गर्भ का स्थान है गर्भाशय। इसी तरह यहाँ आशय का अर्थ है स्थूल शरीर। अब जीव इन 6 इंद्रियों को आकर्षित करके क्या करता है? ये जीव जो इंद्रियों का स्वामी है, अपने को ईश्वर मानता है और शरीर को स्वीकार करता है। ईश्वर है नहीं, ईश्वर मीन्स नियंता, कंट्रोलर। वह शरीर को स्वीकार कर लेता है। जीव ने शरीर को स्वीकार किया है और इस शरीर में कुछ साल, कुछ पल, कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल तक रहता है। अब उसने शरीर को छोड़ा है तो वह सूक्ष्म इंद्रियों के साथ सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म इंद्रियां, ये सब चली जाती हैं। तो इंद्रियां भी सूक्ष्म हो जाती हैं, वो भी साथ चली जाती हैं। अब दूसरी बात, इस तरह जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में घूमता रहता है। कैसे? जैसे वायु, हवा, फूल की कली की सुगंध एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। जीव इंद्रियों को उसी प्रकार ले जाता है जैसे वायु आशयात अर्थात मलय चंदन या फूल से सुगंधी ग्रहण करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। वायु गंध ले जाती है, फूल पीछे पड़ा रहता है, स्थूल शरीर पीछे पड़ा रहता है, सूक्ष्म इंद्रियां, सूक्ष्म शरीर और कर्म फल ये साथ चले जाते हैं। सो आत्मा स्थूल शरीर के साथ नहीं रहती फिर, क्योंकि उसने स्थूल शरीर को छोड़ दिया है। वो सूक्ष्म शरीर जो है उस आत्मा को साथ ले जाता है। अब शरीर तो छूट गया, पर जीव जो है वो शरीर को छोड़ना नहीं चाहता। तो क्या होता है? एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण करता है, क्योंकि उसका शरीर के साथ जो अट्रैक्शन था, जो आकर्षण था, वो उसने नहीं छोड़ा। तो एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण करता है। वायु अपने आप में सुगंधित नहीं होती, ना दुर्गंधित होती है।
वायु सुगंध को धारण करती है, दुर्गंध को धारण करती है, वहन करती है, कैरीज कि सुगंधित फूलों से सुगंध कैरी करेगी, दुर्गंधित मल स्थान से दुर्गंध को कैरी करेगी। वायु में अपने में, वायु के अपने में ना सुगंध है ना दुर्गंध है, कुछ भी नहीं है। उसके अपने में सुगंध भी नहीं है, दुर्गंध भी नहीं है, बस वो सुगंध के स्थान से सुगंध को कैरी करती है और दुर्गंध के स्थान से दुर्गंध को कैरी करती है। इसी तरीके से आत्मा अर्थात जीव मन एवं इंद्रियों के जाल में जकड़ा है, परंतु है इनसे अलग। आत्मा इंद्रियां नहीं है, आत्मा मन नहीं है, आत्मा बुद्धि नहीं है, आत्मा अहंकार नहीं है, आत्मा अलग है। मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म इंद्रियां और कर्म फल उससे अलग है। तो गुणों में भी अलग है, स्वरूप में भी अलग है। चाहे सत्व गुण का सुगंधित या तमोगुण का दुर्गंधित वातावरण में रहे, वो है उससे अलग। अब प्रभुपाद जी परपट में क्या लिखते हैं, यहाँ पर जीव को ईश्वर अर्थात शरीर का नियामक कहा गया है। प्लीज अपना प्रफुल्लता जी ऑडियो ऑफ कर लीजिए। तो मुझे अमित आईफोन भी ऑन है। मानसी जी का ऑडियो ऑन है। मानसी जी ऑडियो ऑफ करिए अपना। प्रफुल्लता जी अमित also. ज्योति शर्मा ऑडियो ऑफ। मुझे ये समझ में नहीं आता कि लोगों को ऑडियो ऑन रखने में क्या मज़ा आता है। ये ज़्यादा सुनाई देता क्या, या ज़्यादा स्पष्टता से सुनाई देता है, अच्छा सुनाई देता है। बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है अभी। प्रफुल्लता माता जी का ऑन है। देखिए, एक तो कुछ लोगों का वीडियो ऑन नहीं है, आप कर दीजिए सबका। उनका वीडियो ऑन नहीं है। आई कैन नॉट स्पीक टू देम प्रॉपरली। मैं अंधकार में ही बोल रहा हूँ, डार्कनेस में हूँ। ये मैंने रिक्वेस्ट भी किया है कि अपना अपना वीडियो ऑन रखिएगा आप। यहाँ पर जीव को ईश्वर अर्थात अपने शरीर का नियामक कहा गया है। यदि वह चाहे तो शरीर को त्याग कर उच्चतर योनि में जा सकता है और चाहे तो निम्न योनि में जा सकता है। इस विषय में उसे थोड़ी स्वतंत्रता प्राप्त है। शरीर में जो परिवर्तन होता है वह उस पर निर्भर करता है कि मृत्यु के समय जैसी चेतना बनाए रखता है वही उसे दूसरे शरीर तक ले जाती है। यदि वह कुत्ते या बिल्ली जैसी चेतना बनाता है उसे कुत्ते या बिल्ली का शरीर प्राप्त होता है। यदि वह अपनी चेतना दैवी गुणों में स्थित करता है तो देवता का स्वरूप प्राप्त होता है। यदि वह कृष्ण भावनामृत में होता है वह आध्यात्मिक जगत में कृष्ण लोक को जाता है जहाँ उसका सानिध्य कृष्ण के साथ होता है। इतना पॉइंट समझ लीजिएगा, ये बड़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग चाहिए इसके लिए। इंडिपेंडेंस ऑफ फ्री विल आपके पास है। कर्म कैसे करने हैं चॉइस आपके पास है। कर्म फल कैसे प्राप्त करने हैं भोगने के लिए चॉइस आपके पास है। अगर आप कर्म फल प्राप्त करते हैं तो आपने पुण्य कर्म किए हैं, अति मात्रा में पुण्य कर्म किए हैं तो आप उच्च योनि में चले जाएंगे, और पाप कर्म किए हैं तो निम्न योनि में आ जाएंगे। चॉइस आपकी है, चॉइस जीव की है कैसे कर्म करता है। दूसरी बात जो भगवान ने कहा, यम यम वापी स्वर्ण भावा, मृत्यु के समय अंतिम समय में जैसी चेतना होती है उसी रूप को उसी स्वभाव को प्राप्त होता है। जैसे भरत महाराज के अंदर छौना अर्थात जो हिरण का बच्चा था उसकी चेतना थी,
अंतिम समय में उसका स्मरण आया तो उनको हिरण के बच्चे का रूप धारण करना पड़ा। इसी तरह अगर आप कुत्ते बिल्ली का या मकान का या घर का जो जैसे मतलब किसी बच्चे का किसी संतान का स्मरण करोगे तो आपको वैसा ही रूप प्राप्त होगा। और आप जो है अगर अपने कर्म करते हो कृष्ण भावनामृत में और कृष्ण भावनामृत में कृष्ण का ही स्मरण करते हो तो आप कृष्ण लोक हो जाते हो। आगे कहते हैं ये दावा मिथ्या है कि इस शरीर के नाश होने पर सब कुछ समाप्त हो जाता है। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करता है और वर्तमान शरीर तथा वर्तमान कार्यकलाप ही अगले शरीर का आधार बनते हैं, क्योंकि वर्तमान शरीर के साथ वर्तमान कार्यकलाप के साथ जो आपने कर्मफल जनरेट किए हैं वही कर्मफल आपको अगला शरीर दिलवाएंगे। कर्म के अनुसार भिन्न शरीर प्राप्त होता है और समय आने पर यह शरीर त्यागना होता है। यहाँ यह कहा गया है कि सूक्ष्म शरीर जो अगले शरीर का बीज वहन करता है, मतलब आत्मा को वहन करता है, लेके जाता है, अगले जीवन में दूसरा शरीर निर्माण करता है, मतलब उससे दूसरे शरीर का निर्माण होता है। एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण की प्रक्रिया तथा शरीर में रहते हुए संघर्ष करने को कर्षति अर्थात जीवन संघर्ष कहते हैं। यू आर फाइटिंग इन दिस वर्ल्ड, आप इसमें संघर्ष कर रहे हो। अब आते हैं श्लोक संख्या 9। श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनम च रसनम घ्राणम चैव च अधिष्ठाय मना च अयम विषयान उपसेवते। इस प्रकार एक स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आँख, जीभ, नाक तथा त्वचा प्राप्त करता है जो मन के चारों ओर संपूजित हैं। इस प्रकार वह इंद्र विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। मतलब अब उसे दोबारा से शरीर प्राप्त हो गया। मन भौतिक संसार के जो चीज़ें हैं, भौतिक सृष्टि से जो स्थूल शरीर मिलना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, वो उसे भौतिक सृष्टि से प्राप्त हो जाता है। और सूक्ष्म शरीर जीव साथ लेके आया है, वो शरीर में प्रवेश हो जाता है और शरीर पूर्ण हो जाता है। उसमें होते हैं कर्म फल और सूक्ष्म इंद्रियां। इंद्रियां जो है सूक्ष्म से स्थूल हो जाती हैं और कर्म फल जो हैं उसके अनुसार ब्रह्मा जी उनको एक नया शरीर अलाउ कर देते हैं। यस, आपको इस प्रकार की बॉडी मिलेगी, इस प्रकार का शरीर मिलेगा। तो इसमें जो है इसके परपट में प्रभुपाद लिखते हैं, दूसरे शब्दों में यदि जीव अपनी चेतना को कुत्तों तथा बिल्लियों के गुणों जैसा बना देता है तो उसे अगले जन्म में कुत्ते या बिल्ली का शरीर प्राप्त होता है जिसका वह भोग करता है। चेतना मूलतः जल के समान विमल होती है। इट इज प्योर, कॉन्शियसनेस इज प्योर। लेकिन यदि हम जल में रंग मिला देते हैं तो उसका रंग बदल जाता है। इसी प्रकार चेतना भी शुद्ध है क्योंकि आत्मा शुद्ध है, लेकिन भौतिक गुणों की संगति के अनुसार चेतना बदलती जाती है। वास्तविक चेतना तो कृष्ण भावनामृत है। अतः जब कोई कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है तो वह शुद्धतर जीवन बिताता है। लेकिन यदि उसकी चेतना किसी भौतिक प्रवृत्ति से मिश्रित हो जाती है तो अगले जीवन में उसे वैसा ही शरीर मिलता है। यह आवश्यक नहीं है उसे पुनः मनुष्य शरीर प्राप्त हो या कुत्ता, बिल्ली, शूकर, देवता 84 लाख योनियों में कोई भी रूप धारण कर सकता है। मतलब भौतिक संसार के वस्तुओं के प्रति जो आकर्षण होता है उसकी अपनी चेतना में मल आ जाता है। विमल नहीं रहती, फिर मलदायक हो जाता है, मल आ जाता है उसके अंदर। जब मल आ जाता है, विमलता समाप्त हो जाती है, निर्मलता समाप्त हो जाती है, जब वो मल के साथ जो है विकृत हो जाती है तो उसी के अनुसार भाव बदल जाते हैं, उसी के अनुसार स्मरण बदल जाता है, उसी के अनुसार शब्द बदल जाते हैं, उसी के अनुसार जब भाव बदलता है तो उसको जब अगले जन्म के अंदर आवश्यक नहीं है कि उसको वैसा ही शरीर प्राप्त हो। अब प्रश्न ये है कि ये सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म इंद्रियां और आत्मा ये शरीर में जाकर शरीर धारण करके क्या करता है? शरीर धारण कर लिया,
अब शरीर धारण करके ये क्या करता है, दिस पार्ट इज इम्पोर्टेंट। यहाँ पर जो एक शब्द इस्तेमाल हुआ है अधिष्ठाय, अधिष्ठाय का अर्थ है कान, आँख, त्वचा, जिह्वा, नासिका, मन, पांचों कर्मेंद्रियां और प्राणों का आश्रय लेकर ये जीव विषयों का भोग करता है, विषयों को एंजॉय करता है। शब्द, रूप, स्पर्श, रस एवं गंध आदि विषयों का भोग करता है इंद्रियों एवं मन के द्वारा। च शब्द होता है कि कर्मेंद्रिय का वाचक है एवं प्राणों का भी वाचक है। प्राणों में प्राण, उपान, अदान, ध्यान, ध्यान, समान बहुत सारे प्राण, 10 प्राण होते हैं, उनकी चर्चा हो रही है, उसकी चर्चा हम कर चुके हैं, आज उसकी बात नहीं करेंगे। जीव ज्ञानेंद्रिय के अतिरिक्त कर्मेंद्रिय एवं प्राणों तथा मन का आश्रय ग्रहण करता है, उनके सपोर्ट में रहता है। ज्ञानेंद्रिय के सपोर्ट में है, कर्मेंद्रिय के सपोर्ट में है, प्राणों के सपोर्ट में है। अब जीवात्मा जो है उसको मन के बिना सुख दुख नहीं मिलता, इसलिए यहाँ मन को अधिष्ठित करने की बात कही गई है। जीवात्मा मन का आश्रय लेकर इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता है। आफ्टर टेकिंग शेल्टर ऑफ हिज माइंड and desires, obtaining his next body and senses, the living entity begins to exploit his specifically allotted sense objects. अब वो एंजॉय कर रहा है अपने सेंस ऑब्जेक्ट से। अब देखिए, श्रोत्रम, श्रोत्रम का मतलब है अनुकूल शब्द सुने या प्रतिकूल शब्द सुने, परंतु मन पर तो असर पड़ेगा, मन पे तो इफेक्ट आएगा, पर आत्मा पे इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि आत्मा मन से परे है। हर्ष का समाचार हो या शोक का समाचार हो, एक ही साथ सुनने पर भी मन पे कोई असर नहीं है। मन पे मतलब मन पे असर आता है, आत्मा पे कोई असर नहीं आता, स्वयं पे कोई असर नहीं आता, कोई प्रभाव नहीं होता। चक्षु अर्थात नेत्रेंद्रिय सुंदर दृश्य देखे या भयानक दृश्य देखे, मन पे प्रभाव होता है, आत्मा पे प्रभाव नहीं होता है। स्पर्शनम स्पर्शेंद्रिय कोमल, कठोर, चिपचिपे, चिड़चिड़े, ठंडे, गरम स्पर्श प्राप्त होने पर भी स्वयं पर कोई इफेक्ट नहीं आता, कोई असर नहीं आता। रसनभू अर्थात रस इंद्रिय अर्थात कड़वा, तीखा, मीठा, कसैला, खट्टा और नमकीन, ये 6 स्वाद जो भोजन के रस के हैं, इसका मन पर प्रभाव है, आत्मा में प्रभाव नहीं। घ्राणम घ्राणेन्द्रिय नासिका में सूंघने की शक्ति, सुगंध या दुर्गंध का मन पे प्रभाव होता है, आत्मा पे प्रभाव नहीं होता। अब श्रोत्र का वाणी से, नेत्र का पैर से, त्वचा का हाथ से, रसना का उपस्थ से और घ्राण का गुदा से, ये 5 ज्ञानेंद्रियों का, 5 कर्मेंद्रियों का इस तरह से संबंध है। अब देखिए, श्रोत्र का वाणी से संबंध होता है। थोड़ा सोचिएगा कि जो व्यक्ति जन्म से बहरा है वो गूंगा भी होता है। नेत्र का पैर से कि तलवे में अगर आप तेल की मालिश करते हैं तो नेत्र में इफेक्ट आता है, आपकी आंखें इम्प्रूव करती हैं। त्वचा का हाथ से, ये शास्त्र है, त्वचा का हाथ से कि त्वचा के होने से हाथ का स्पर्श का कार्य करते हैं। त्वचा है तो हाथ स्पर्श का कार्य करता है। रसना का उपस्थ से, रसनेन्द्रिय अगर वश में है तो उपस्थ भी वश में हो जाता है। और घृणा का गुदा से, घ्राण का गुदा से नासिका गंध को ग्रहण करती है और गुदा गंध को त्यागती है। अब पंच महाभूतों के एक एक अंश से ज्ञानेंद्रियां सत्वगुण के अंश से, कर्मेंद्रियां रजोगुण के अंश से और 5 विषय तमोगुण से अंश से बने हैं। तो एक रिवीजन है इसका। पंच महाभूत में आकाश से बनता है श्रोत्र शब्द, रजोगुण का अंश है वाणी,
तमोगुण का अंश है शब्द। श्रोत्र मीन्स कान। वायु, वायु जो पंच महाभूत है उससे सत्वगुण का अंश है त्वचा, रजोगुण का अंश है हाथ और तमोगुण का अंश है स्पर्श। अग्नि, उससे सत्वगुण का अंश है नेत्र, रजोगुण का अंश है पैर और तमोगुण का अंश है रूप। जल, उसमें सतोगुण का अंश है रसना, रजोगुण का अंश है उपस्थ और तमोगुण का अंश है रस। और पृथ्वी, घ्राण, सतोगुण से घ्राण, रजोगुण से गुदा और तमोगुण से गंध। ये सारी चीज़ें जो हैं जीव को उपलब्ध होती हैं जब एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करके वहाँ पर सब चीज़ें प्राप्त करके मन बुद्धि अहंकार कर्मेंद्रियाँ ज्ञानेंद्रियाँ सब प्राप्त करके वो शरीर भोगता है। अब देखिए 10वें श्लोक में क्या कहते हैं। उत्तरकामंतम स्थितम व अपि भुजानम वामागुण अवंतितम विमूढ़ा न अनुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। प्रभुपाद अनुवाद में लिखते हैं, मूर्ख तो न तो समझ पाते हैं कि जीव अपना शरीर त्याग सकता है, ना ही वे समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित होती हैं वे ये सब देख सकते हैं। यहाँ पे तात्पर्य में जब पढ़ेंगे तो बातें जो है थोड़ी समझ में आ जाएंगी। ज्ञान चक्षुषः शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिना ज्ञान के कोई ना तो ये समझ सकता है कि जीव इस शरीर को किस प्रकार त्यागता है और ना ही है कि अगले जीवन में कैसा शरीर धारण करने जा रहा है, अथवा ये कि वे विशेष प्रकार के शरीर में क्यों रह रहा है। इसके लिए पर्याप्त ज्ञान की आवश्यकता होती है। यू हैव टू हैव नॉलेज। बिना नॉलेज के आप नहीं कर सकते। जिसे प्रमाणिक गुरु से भगवद गीता तथा अन्य ऐसे ग्रंथों को सुनकर समझा जा सकता है। जो इन बातों को समझने के लिए प्रशिक्षित हैं वे भाग्यशाली हैं। प्रत्येक जीव किन्हीं परिस्थितियों में शरीर त्यागता है, जीवित रहता है और प्रकृति के अधीन होकर भोग करता है। फलस्वरूप इंद्रिय भोग के भ्रम में नाना प्रकार के सुख दुख सहता रहता है। ऐसा व्यक्ति जो काम और इच्छा के कारण निरंतर मुख बनते रहते हैं, वो अपने शरीर परिवर्तन या विशेष शरीर में अपने वास को समझने की सारी शक्ति खो बैठते हैं। वह इसे नहीं समझ सकते। ये बात क्लियरली कही जा रही है कि आपको ज्ञान होना चाहिए। जब आपको ज्ञान होगा तब आप जो है प्रॉपरली बात को समझ पाएंगे। भगवद गीता सुनिए प्रमाणिक गुरु से, प्रमाणिक परंपरा से, तो आप जो है भाग्यशाली हैं कि आप इन बातों को समझ पाएंगे। अब पॉइंट इम्पॉर्टेंट क्या है, प्रत्येक जीव किन्हीं परिस्थितियों में शरीर त्यागता है, जीवित रहता है और प्रकृति के अधीन होकर भोग करता है। डिजीज़ आ गई, बीमारी आ गई, एक्सीडेंट हो गया, ओल्ड एज आ गई, आहिस्ता आहिस्ता समस्या आ रही है, शरीर समाप्त हो रहा है, तो आप जो है उन परिस्थितियों में शरीर को त्यागते हैं। और ये सारा प्रकृति के अधीन है और कंट्रोल भगवान कर रहे हैं। अब इंद्रिय भोग के भ्रम में नाना प्रकार के सुख दुख सहता रहता है। अब ऐसा व्यक्ति जो कामना तथा इच्छा के कारण हमेशा मूर्ख बना रहता है, अपने शरीर परिवर्तन तथा विशेष शरीर में अपने वास को समझने की शक्ति खो बैठता है। उसे नहीं रहता है कि मुझे ये शरीर क्यों प्राप्त हुआ है, वाई डिड आई गेट दिस मटीरियल बॉडी, उसे नहीं समझ में आती, उसे प्राप्त नहीं होता ज्ञान। किंतु जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञान हो चुका है वे देखते हैं कि आत्मा शरीर से भिन्न है, ये अपना शरीर बदलकर विभिन्न प्रकार से भोगता है। ऐसे ज्ञान से युक्त व्यक्ति समझ सकता है इस संसार में बद्ध जीव किस प्रकार कष्ट भोग रहे हैं। उसे पता है कि दुखाल्यम अशाश्वतम, इस संसार दुखों से पूर्ण है और व्यक्ति जो है किस प्रकार अपने शरीर को एंजॉय कर रहा है, भोग रहा है, ये बात उसे समझ में आती है।
He understands this. Now, अतएव जो लोग कृष्ण भावनामृत में अत्यधिक आगे बढ़े हुए हैं वे इस ज्ञान को सामान्य लोगों तक पहुंचाने में प्रयत्नशील रहते हैं. दिस इज कॉल्ड प्रीचिंग. यू आर एडवांस्ड. हाँ, ये पॉइंट जो इसमें इम्पोर्टेंट है उसको नोट करने वाली है कि जो लोग कृष्ण भावनामृत में अत्यधिक आगे बढ़े हुए हैं, इट्स नॉट दैट एवरीबडी यू आर ए न्यूफाइट एंड स्टार्ट प्रीचिंग. अब नए नए आए और प्रीच करना शुरू कर दिया, वो नहीं चलेगा. आप एडवांस हो चुके हैं, आपको ज्ञान हो चुका है, आपने परंपरा से सुना है, आपने सारी बातों को समझा है. जैसे हम प्रीचिंग करते हैं तो नोट्स बनाते हैं, नोट्स बना के लिखते हैं कि भैया इसमें क्या निष्कर्ष है. तो उससे दूसरे शास्त्र खोलते हैं, उनसे भी पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं, उनसे भी पढ़ते हैं. यस, इसमें ये एक्सप्लेन किया हुआ है, इसको ऐसे समझना चाहिए. भागवतम खोलते हैं, उद्धव गीता खोलते हैं, उसको समझते हैं, इसमें क्या लिखा है इसको समझना चाहिए. तो ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाना, इसमें आप प्रयत्न कर रहे हैं क्योंकि उनका बद्ध जीवन अत्यंत कष्टप्रद है. आपको समझ में आ गया आपका जीवन कष्टप्रद था, तो आपने उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करी. पर जो दूसरे का जीवन कष्टप्रद है उसको भी आप जो है प्रयत्न करते हो वो भी कष्टों से मुक्ति पाए. उन्हें इसमें से निकलकर कृष्ण भावनामृत होकर आध्यात्मिक लोक में जाने के लिए अपने को मुक्त करना चाहिए. अब देखिए, इसको समराइज करते हैं. सातवें, आठवें और 9वें श्लोक के अंदर जीवात्मा के स्वरूप का वर्णन है, और जो 10वां श्लोक है इसमें जीवात्मा के स्वरूप को कौन जानता है और कौन नहीं जानता है इसका वर्णन किया गया है. हालांकि आत्मा शरीर छोड़ती है और शरीर में ही रहती है और शरीर में रहते हुए विषय भोगों का आनंद लेती है. इंद्रियों के द्वारा सुख दुख और उसके मोह से ग्रस्त रहती है. कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, इससे मोह से ग्रस्त रहती है. परंतु इसको विमूढ़ा लेकिन शब्द इस्तेमाल हुआ है, इसको मूर्ख जो होते हैं नहीं समझ पाते, क्योंकि गुणों के प्रभाव में हैं. उनकी समझ जो है इससे गुणों के प्रभाव से ढकी रहती है. जो व्यक्ति अविवेकी है, जिसको ज्ञान नहीं है, जिसकी आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बुद्धि अभी जागृत नहीं हुई है, वो अविवेकी व्यक्ति जो है जीवात्मा की बद्ध अवस्था में देह धारण के देह त्याग करके शरीर में अवस्थिति के समय विषय भोग करते हुए इस तत्व को नहीं जानते कि गुणों के प्रभाव में, कि इस अवस्था में कैसे देह धारण किया है, कैसे देह को त्यागा है, कैसे वो आत्मा देह में अवस्थित थी, प्रेजेंट थी, किस तरह से थी, और विषय भोग करते हुए इस तत्व को नहीं जानते, नहीं समझते बात क्या है. अब जो विवेकी जन करना है 1%, जो विवेकी व्यक्ति हैं वो जीव की बद्ध अवस्था का अनुभव करते हैं. वो जानते हैं कि जीव बंधन में है, बद्ध अवस्था में है, अतः वह उस बद्ध अवस्था के छूटने के लिए भगवान की शरणागति का अवलंबन करते हैं, शरणागति प्राप्त करते हैं. अब शारीरिक एवं भौतिक सुख को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा ने जीव को अपने आध्यात्मिक अस्तित्व के अनुभव को ढक दिया. आध्यात्मिक ज्ञान, भगवान के संबंध सबको ढक दिया है, क्योंकि उसके अंदर शारीरिक आनंद लेने की इच्छा है और भौतिक सुख भोग को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा है, वेरी स्ट्रॉन्ग डिजायर. क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्योर? इसका उपाय क्या है, इसका इलाज क्या है? तो उसका आंसर दिया जा रहा है ज्ञान चक्षुषः. तो प्रभुपाद ने परपट में पहला शब्द इस्तेमाल किया कि हुज आईज आर ट्रेंड इन नॉलेज, कि जिसकी बुद्धि, जिसकी आंखें ज्ञान में ट्रेंड है. कैसे? सुनने से, शास्त्र लर्न करने से. ही कैन सी, and this is possible only with art of discrimination.
कि डिस्क्रिमिनेशन के बिना नहीं होता। अब देखिए, स्थूल शरीर को छोड़ते समय जीव सूक्ष्म शरीर को साथ लेके प्रस्थान करता है। सूक्ष्म इंद्रियां, सूक्ष्म शरीर, ठीक है, कर्म फल लेके प्रस्थान करता है। अब जो शुद्ध चेतन तत्व है, जो कारण शरीर है, वो भी साथ रहता है और तब कॉन्शियसनेस भी साथ जाती है कि किस कॉन्शियसनेस में ये व्यक्ति था। अब एग्जाम्पल देते हैं, जैसे समझाने के लिए बात है। कैमरे के ऊपर आपका प्रतिबिंब पड़ा और आपका चित्र अंकित हो गया। उसी तरह मृत्यु के समय जिस भाव का चिंतन होता है, वैसे ही आकार का सूक्ष्म शरीर बन जाता है। शरीर के अनुसार कम या अधिक समय लग सकता है, बट उसी हिसाब से आपका शरीर बन जाता है। अब विषयों को भोगते समय जीव अपने को समझदार एवं सावधान मानता है। अरे आई एम एंजॉइंग, क्या मज़ा आ रहा है, क्या बातें हो रही हैं। वह उन विषयों के बारे में जानता है, ये घर है, ये बंगला है, ये फार्म हाउस है, मेरी ये है, मेरा वो है, मेरा ये है, मेरा वो है। बट इवन देन ही इज़ मूर्ख, अज्ञानी। क्यों? वह किसी काम की नहीं, प्रत्युत मरने पर नरकों व नीच योनियों में ले जाने वाली है। ये एंजॉयमेंट, ये कामना सुख, ये किसी काम का नहीं है। ये आपको नरकों में या नीच योनियों में ले जाएगा। अब गुणों से संबंध है आपका, जीव का गुणों से संबंध बन गया है और गुणों से संबंध मानते रहने के कारण ही जीवात्मा में उत्क्रमण शक्ति, उत्क्रमण मीन्स शरीर त्यागते समय, शरीर त्यागते समय एवं भोग मतलब भुंजान, भुंजान का मतलब है भोग, ये तीन क्रियाएं प्रतीत होती हैं। आत्मा को गुणों से संबंध है ही नहीं, भूले से संबंध अपना मान रखा है, जिसके कारण बारंबार उसे उच्च तथा नीच योनियों में जाना पड़ता है। अब देखिए, जैसे भिन्न भिन्न कार्य करते समय हम वही करते रहते हैं, ऐसे ही गुणों से युक्त होकर शरीर को छोड़ते समय अन्य शरीर तो प्राप्त होते हैं और भोग भोगते समय भी स्वयं आत्मा वही रहता है, वैसे ही एंजॉय करता है। अब जो मूढ़ लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, वह भोग एवं संग्रह में इतना आसक्त रहते हैं कि शरीर आदि पदार्थ नित्य नहीं है, ये बात सोचते ही नहीं। ये शरीर जो है ये दुखाल्यम अशाश्वतम में रह रहा है और ये शरीर ने यहीं रह जाना है, साथ नहीं जाना है। अब भोग होने का परिणाम क्या होगा, ये सोचते ही नहीं। मोहग्रस्त मनुष्य तामस है, मोह तमोगुण का कार्य है। सो वह आत्मा एवं शरीर के भेद को नहीं जानते, तो आत्मा और शरीर को एक मानते हैं। पर ज्ञान रूपी चक्षुओं के द्वारा ज्ञानी पुरुष देख सकता है कि जन्म मृत्यु आदि क्रियाएं और या विकार परिवर्तनशील शरीर में हैं, आत्मा में नहीं। स्वरूप आत्मा इन सब विकारों से सर्वथा निर्लिप्त रहता है। विमूढ़ मनुष्य आत्मा को गुणों से युक्त देखते हैं और ज्ञानी आत्मा को गुणों से रहित देखते हैं। ये दोनों में भेद है। अब आती है श्लोक संख्या 11। यतन्ता योगिना च एनं पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितं यतन्तः अपि अकृत आत्मनः न एनं पश्यन्ति अचेतसः। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन ये स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं हैं और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी ये नहीं देख सकते। मतलब जो सारा प्रोसेस है उसको समझना ही देखना है, उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब यहाँ जो है रूपबाजी तात्पर्य में लिखते हैं, अनेक योगी आत्म साक्षात्कार के पथ पर होते हैं, लेकिन जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है तो ये नहीं देख पाता। देख पाने का मतलब है
अंडरस्टैंड कर पाना कि जीव के शरीर में कैसे कैसे परिवर्तन हो रहे हैं। इस प्रसंग में योगिनः शब्द महत्वपूर्ण है। आजकल ऐसे अनेक तथाकथित योगी हैं और योगियों के तथाकथित संगठन हैं, लेकिन आत्म साक्षात्कार के मामले में वे शून्य हैं। वे केवल कुछ आसनों में व्यस्त रहते हैं। यदि उनका शरीर सुगठित और स्वस्थ हो गया तो वे संतुष्ट हो जाते हैं। वो हठ योग करते हैं और योग करते हैं अपनी सेहत बनाने के लिए। उन्हें ऐसे इसके अतिरिक्त कोई जानकारी नहीं रहती। वे यदंतो अप्यकृतात्मनः कहलाते हैं। यद्यपि वे तथाकथित योग पद्धति का प्रयास करते हैं, लेकिन वे स्वरूप सिद्ध नहीं हो पाते। ऐसे व्यक्ति आत्मा के देहांतरण को नहीं समझ सकते कि कैसे एक शरीर दूसरे आत्मा एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जाती है। इसको नहीं समझ सकते। केवल वे ही ऐसा करते हैं जो सचमुच योग पद्धति में रमते हैं, जिन्हें आत्मा, जगत तथा परमेश्वर की अनुभूति हो चुकी है, जिन्हें ज्ञान प्राप्त हो चुका है। भौतिक प्रकृति क्या है, भगवान क्या है और आत्मा क्या है। जब ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वही अंडरस्टैंड कर सकते हैं, दूसरा व्यक्ति अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में जो भक्ति योगी हैं वे ही समझ सकते हैं कि किस प्रकार से सब कुछ घटित होता है। तो केवल भक्ति योगी समझ सकता है कि किस प्रकार से चीज़ें बन रही हैं, किस प्रकार से चीज़ें हो रही हैं। अब जो 10वां श्लोक था पीछे वाला, उसमें जो वर्णित तत्व है कि जो पुरुष यत्न करने पर जानते हैं कि उनमें क्या विशेषता है, यत्न करने पर वही जानते हैं कि आज में क्या कमी है, उसको 15 वाला 11 में बता रहे हैं। ये 11वें श्लोक में ये बात डिस्कस हो रही है। यत्न करते हुए योगी जन शरीर में स्थित जीवात्मा को देख लेते हैं, परंतु मतलब उसके बारे में जान लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेने का मतलब है अंडरस्टैंड कर लेते हैं। परंतु अज्ञानी जन तो यत्न करने पर भी इसको नहीं जानते। दे डोंट अंडरस्टैंड। मीन्स इसका मतलब क्या है कि विवेकी पुरुष जो योगी योग कर रहा है, यत्न करने पर अर्थात श्रवण कीर्तन आदि भजन साधन करने पर, शुद्ध चित्त होने पर जीवात्मा के स्वरूप को जान जाते हैं। किंतु साधन रहित, जिसने भजन नहीं किया, कीर्तन नहीं किया, अशुद्ध चित्त वाले अविवेकी उसे नहीं जान सकते। सो आत्मा का स्वरूप समझने के लिए आपको श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्य आत्म निवेदनम, इन विधियों का पालन करना चाहिए। अब आती है बात देखना और न देखना। आत्मा को देखना कठिन है, देखने का उपाय एक ही है, मतलब अंडरस्टैंड करने का, जानने का, समझने का उपाय एक ही है। दैट इज भजन और कीर्तन के द्वारा शुद्ध चित्त करना, अपने हृदय को शुद्ध बनाना। अकृता आत्मना, अशुद्ध चित्त, इम्प्योर हार्ट, अचेतसा, अविवेक, नो डिस्क्रिमिनेटिंग नॉलेज, ये आत्मा को नहीं देख सकते। जिनके पास इम्प्योर हार्ट है और डिस्क्रिमिनेटिंग नॉलेज नहीं है, वो आत्मा को नहीं देख सकते। कानों से सुनना, मन से मनन करना, बुद्धि से विचार करना, इतना करने से भी कोई तत्व को नहीं जान पाता। वाई कि इंद्रियां, मन, बुद्धि प्रकृति के कार्य हैं और प्रकृति के साधन द्वारा उस तत्व को कैसे जान सकते हैं जो प्रकृति से परे है। उस तत्व को कैसे जान सकते हैं जो प्रकृति से परे है। अब हाउ टू नो, कैसे जाना जाए, व्हाट इज द प्रोसेस, वो भी पता होना चाहिए। तो पता है प्रकृति से संबंध विच्छेद करना पड़ेगा। अब आपने जिसका आश्रय लिया है उसका त्याग नहीं कर पाते, त्याग नहीं हो सकता। दैट्स वाई हम जो कि प्रकृति का सहारा लिए हुए हैं, भगवान का सहारा नहीं लिए हुए हैं, हम प्रकृति का सहारा लिए हुए हैं, तो उसका त्याग नहीं कर पाते, उसके आकर्षण में अटके रहते हैं। भगवान का सहारा लेंगे तो प्रकृति के सहारा होगा ही नहीं, तो उसका त्याग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब जो है इसके बाद
चैप्टर 15 के 5 श्लोक आएंगे, वो चौथा प्रकरण है। उसमें 15वें से 12वां, 13वां, 14वां, 15वां श्लोक आएगा। वो नेक्स्ट टाइम करेंगे। आज इतना ही, शेष फिर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। मैंने रिक्वेस्ट करी थी अपना वीडियो ऑन करने के लिए, पर बहुत सबने वीडियो ऑन नहीं किया है। पूजा का वीडियो ऑन नहीं है, JBL का वीडियो ऑन नहीं है, उर्मिल सेठी का वीडियो ऑन नहीं है, दीप्ति आनंद का वीडियो ऑन नहीं है, हरकेश देवी का नहीं है, प्रफुल्ल लता का नहीं है, डॉक्टर उपल ने वीडियो ऑन कर दिया है। यस, चलिए। रितु माता जी, सचिन शर्मा, यादवेंद्र यादव, सदाजीत चरण प्रभु, रस्तोगी प्रभु, कृष्णा सैनी, रितु सक्सेना, सुमन, सुधामुखी। चलिए बताइए आप, किसका प्रश्न है, किसका हाथ खड़ा है? यह संदीप शर्मा का हाथ खड़ा है प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है, ये बेसिकली ये आज हमने जो श्लोक पढ़ा है, 9वां श्लोक पढ़ा है, उसके बेसिकली उसमें लिखा है तात्पर्य से पहले जो होता है उसमें लिखा है कि इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव एक विशेष प्रकार का कान, ये कान के आगे विशेष क्यों शब्द लगा दिया? विशेष प्रकार का क्या होता है? स्थूल आत्मा दूसरे शरीर में लेती है तो उसमें तो सभी कुछ वैसे ही होता है जैसे हमारे पिछले शरीर में होता है, चाहे वो कान हो, नाक हो, आँख हो, पैर हो, वगैरह वगैरह। विशेष क्यों लगाया है? नहीं, आपका प्रश्न ये है कि अनुवाद के अंदर लास्ट लाइन जो है, फर्स्ट लाइन, लास्ट लाइन है ना, फर्स्ट लाइन, फर्स्ट पहली लाइन है, फर्स्ट लाइन। फर्स्ट इस लाइन। प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आँख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिया, त्वचा प्राप्त करता है। हाँ। तो इसमें जो है विशेष क्यों लिखा गया है? आप इंग्लिश का बुक पढ़िए जरा, है आपके पास? नहीं, इस इंग्लिश की में इस समय नहीं है। इंग्लिश की साथ रखा करिए। किसी के पास इंग्लिश की भगवत गीता है? Nobody has it. हरे कृष्ण प्रभु जी। Yes, प्रभु जी, मेरे पास नहीं इंग्लिश की, मैं निकालती हूँ पेज। निकालिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। Yes, मुझे कुछ समझ में आ रहा है, मैं बोलूं क्या समझ में आ रहा है मुझे? बताइए। मुझे यह समझ में आ रहा है कि जो विशेष प्रकार की इंद्रियों की बात हो रही है यहाँ पे, तो हमारी अनेक योनियां हैं। हम अभी मनुष्य योनि में हैं, लेकिन पशु योनि में अगर कोई व्यक्ति चला जाता है तो उनकी जो नाक की शक्ति है, श्रवण की शक्ति है, सुनने की शक्ति है, वो विशेष उसके शरीर के अनुसार बदल जाती है। चेतना, उसकी चेतना मान लीजिए बदल गई है, इस शरीर से दूसरे योनि में चला गया वो, तो उसकी शक्तियाँ, इंद्रियों की शक्तियाँ भी बदल जाती हैं। मैं मुझे भी ये विचार आया था, लेकिन मैं कंफर्म करना चाह रहा था। एक सेकंड, जरा इंग्लिश की भगवत गीता पढ़ने दीजिए जरा। माता जी प्रभु जी, इंग्लिश में कौन सा 15वें चैप्टर का कौन सा श्लोक है? 9वां श्लोक। प्रभु जी, इंग्लिश का मैंने खोल लिया ऑनलाइन। इसमें लिखा है द लिविंग एंटिटी thus taking another gross body obtains a certain type of ear। तो वो विशेष का अर्थ इन्होंने certain type में बोल दिया, certain type of ear tongue समझिए, sense। बात समझ में आ गई? सर्टेन टाइप ऑफ, सर्टेन टाइप है। आपने जो है कैमिलियन की आंखें देखिए कहाँ हैं और हमारी कहाँ हैं। आप सांप की आंखें देखिए कहाँ हैं, हमारी आंखें कहाँ हैं। सांप के पास आंखें होती नहीं होती, क्या होता क्या नहीं होता, नोट करिए। तो जीव के बाद जिस तरह की उसकी योनि प्राप्त होगी, उसी तरह का उसको आँख, कान, नाक, त्वचा सब कुछ मिलेगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि ऑलवेज कीप इंग्लिश भगवत गीता अलॉन्ग विद यू। ये ट्रांसलेटर का खेल है, यहाँ मिस्टेक जो है ट्रांसलेटर करता है। प्रभु जी, एक प्रश्न और है छोटा सा। हाँ, इसका तो आपने दे दिया, आप उत्तर दे दिया। अगला मेरा क्वेश्चन ये है कि हम हमेशा से सुनते आए हैं कि
मृत्यु के समय पे आपकी जो इच्छा होगी फोटोग्राफ वैसे खिंचाता है और अगला जन्म वैसे ही मिलेगा। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि कोई क्रिकेटर है या कोई डॉक्टर है, अगर वो अपनी लाइफ में 1000 ऑपरेशन करता है, या क्रिकेटर है हजारों मैच खेलता है, तो उसका परिणाम उसके आखिरी मैच के परिणाम के 100 भी क्यों दिया जा रहा है? या कोई डॉक्टर है तो उसका लास्ट ऑपरेशन सक्सेसफुल तो गुड डॉक्टर, बैड डॉक्टर अनसक्सेसफुल तो बैड डॉक्टर। तो मैं लास्ट में क्या सोच रहा हूँ, इसका डिपेंडेंस ना होने की वजह प्रभु जी आपका सुनिए ये आपका प्रश्न है कि आपका उत्तर है? बहुत लंबा बोल रहे। प्रश्न मीन्स 1 or 2 lines. क्वेश्चन इज नॉट सो लॉन्ग। सॉरी आप 1 या 2 लाइन में प्रश्न करिए, बस ये 2 लाइनें हैं मेरे प्रश्न की। तो 2 लाइनें आप तो उसने 20 लाइनें बोल दी, समझ में नहीं आ रही क्या क्या उसमें प्रश्न और क्या उसमें उत्तर है। मुझे दोबारा बोलता हूँ, 2 लाइनें ये है कि हमारा अगला जन्म हमारे केवल लास्ट के भाव पे ही क्यों निर्भर रहता है, पूरे जीवन का एवरेज क्यों नहीं निकालते भगवान, जबकि उनके पास पल पल का हिसाब होता है। देखिए भगवान भगवत गीता में कहते हैं यम यम यापी स्वर्ण भावा। आपका अंतिम समय में जो भाव होगा उस भाव को आप मृत्यु के बाद प्राप्त करोगे, ये बात है। परंतु आपने जो है मान लीजिए भाव के अंदर जो है आपने देखा कि मनुष्य है कोई मेरे आसपास और मनुष्य का स्मरण हो रहा है, तो आपको अगला जीवन जो है मनुष्य का मिलेगा और मन बुद्धि अहंकार उसी हिसाब से उसमें सेट हो जाएंगे। पशु को याद करेंगे तो पशु का शरीर मिलेगा। इसको आपको जाके 8वें अध्याय के साथ कोरिलेट करना पड़ेगा। चलिए, राजकुमारी जी का प्रश्न है। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा प्रणाम। यस प्रभु जी, इसी से आगे की लाइन जो है ना, जो मन के चारों ओर संकुचित है, और इसकी आगे की लाइन, ये दोनों लाइन समझा दीजिए। नहीं, कौन से श्लोक में कौन सी चर्चा कर रही हैं आप? ये श्लोक जो 9th श्लोक था, आप बोल रहे थे जो। हाँ जी। इसकी आगे की लाइन है ना, जो मन के चारों ओर संकुचित है, इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। ये इंग्लिश की भगवत गीता में जरा आप पूरा अनुवाद पढ़ के सुनाइए, किसके पास है? पढ़िए। प्रभु जी, मैं सुनाता हूँ। इंग्लिश की भगवत गीता में अनुवाद होता है, द लिविंग एंटिटी thus taking another gross body obtains a certain type of ear, eye, tongue, nose and sense of touch, which are grouped about the mind. He thus enjoys a particular set of sense objects. इसका अर्थ क्या हुआ कि जब आपको एक सर्टेन टाइप ऑफ कान नाक आँख जीभ स्पर्श इंद्रियां प्राप्त कर ली है, तो मन के साथ उसका कंटैक्ट होता है, मन उस पर कंट्रोल करता है, मन के अनुसार चलती है। संपूजित मतलब मन के अनुसार चलती है, और इस प्रकार इंद्रिय विषयों के विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। एंजॉय दिस मटेरियल वर्ल्ड विद दैट माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो एंड इंद्रियां जो कर्म की भी हैं और ज्ञान की भी हैं। भावना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। यस माता जी, बोलिए। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन वो कल मॉर्निंग की जो क्लास थी उससे रिलेटेड है, छोटा सा, कि आपने जैसे कहा था कि सूतक के टाइम जब डेथ होती है, सूतक के टाइम स्क्रिप्चर्स भी नहीं पढ़ते, तो प्रभु जी उसमें ही भागवत गीता भी इन्वॉल्व है, वो भी नहीं कर सकते उस टाइम? आपको टेक्निकली नहीं पढ़ना चाहिए। अच्छा, नहीं पढ़ना चाहिए, स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़ने चाहिए, क्योंकि शास्त्र यही कहता है कि आप स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़ने चाहिए। बट अगर आपको जो है याद है तो आप स्मरण करिए, पर आप जो है वैसे श्रवण कर सकते हैं, जैसे ऑन करके इसको वो तो कर सकते हैं, श्रवण तो कर सकते हैं। श्रवण कर लीजिए। श्रवण कर। प्रभु जी ये भी बोलते हैं ना कि अगर आत्मा जो है वो तेरा भी जब घर में रहती है, तो अगर गीता का पाठ करते हो तो उनके लिए अच्छा होता है, वो समझ पाते हैं कि
जिस मोह में वो फंसे हुए हैं तो वो उस मोह से निकल पाते हैं, इसलिए गीता का पाठ करना चाहिए, ऐसे भी बोलते हैं प्रभु जी। देखिए नॉर्मली जो है लोग कहते हैं कि चौथे से लेके 10वें दिन तक गरुड़ पुराण पढ़ना चाहिए। गरुड़ पुराण से आपको जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है और कोई पर्पज़ नहीं है कि मृत आत्मा जो है उसकी मूवमेंट क्या होती है ये पता लगता है, उसको आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है ये पता लगता है। बट जो वैष्णव आचार्य हैं वो कहते हैं कि आप रिचुअल्स में ना जाके उन 7 दिनों के अंदर भगवत गीता का पाठ कर लें, वो भी तो आपको पूर्ण ज्ञान दे रही है। जीवात्मा के बारे में, भौतिक प्रकृति के बारे में, भगवान के बारे में पूर्ण ज्ञान दे रही है। अगर आपको जीव का पता लग गया, उसे कोड़े पड़ रहे हैं नहीं पड़ रहे हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है आपको ज्ञान होना चाहिए कि आपको कैसे इम्प्रूव करना है, उसका ज्ञान भगवत गीता देती है। इसलिए मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि चौथे दिन से लेके 10वें दिन तक आपको किसी अच्छे भगवत गीता के ज्ञाता को बुला के उससे कथा करानी चाहिए, 700 के 700 श्लोक करने चाहिए और उन पे चर्चा होनी चाहिए। अब नॉर्मल सेशन जो है 1 घंटे का करते हैं, ये सेशन 2-2.5 घंटे का होना चाहिए। मैंने किया है, मैंने 2-3 जगह किया है। सेशन जो है दोपहर में स्टार्ट होता है, 2.5-3 घंटे के बाद ख़त्म होता है और हमने 700 के 700 श्लोक 10 दिन के अंदर किए हैं। 8 दिन 10 दिन जितने भी होते हैं हमने ऑल 700 श्लोकास पढ़े हैं और जो इम्पोर्टेंट श्लोक हैं वो हमने डिस्कस किए हैं, उनको समझाए हैं। एंड एवरीबडी वाज कन्विंस्ड कि यस बहुत बढ़िया भगवत गीता में बताया, अच्छा लगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा इस चैप्टर से रिलेटेड तो क्वेश्चन नहीं है, पर मैं ये समझना चाहती हूँ कि जैसे कुछ लोग बोलते हैं प्रभु जी कि गायत्री मंत्र करना चाहिए, और जैसे हम स्कूल में आते हैं तो हमें गायत्री मंत्र के लिए बोला जाता है कि उसके लिए प्योरिटी चाहिए जो अभी मतलब हमारी सटल बॉडी में नहीं है। तो इसमें कौन क्या ठीक है प्रभु जी, क्या नहीं है, तो इसमें क्या चर्चा होना चाहिए? देखिए ऐसा है कि आज की तारीख में हम किसी की डेथ में भी जाते हैं। मैं तो मतलब मेरी उम्र हो गई है, बहुत डेथ्स में गया हूँ, बहुतों की डेथ मैंने जो शोक सभा होती है अटेंड करी है, तो वहाँ पर जो है पंडित जी एक ही गाना गाते हैं, आइए सब लोग मिलके प्रार्थना करें कि भगवान इस आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। ठीक है भाई, अब हम सब लोग मिलकर 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। अब वो गायत्री मंत्र का उच्चारण एवरी टॉम डिक एंड हैरी कर रहा है, पर शास्त्र ये कहता है कि गायत्री मंत्र को समझने का, बोलने का, उच्चारण करने का जो अधिकार है वो उनको है जो ब्राह्मण हैं, मतलब जिन्होंने भगवान का ज्ञान प्राप्त किया हुआ है, वो गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। हम जब इस्कॉन में बात करते हैं तो हमारे यहाँ आपको जो है पहले मिलता है दीक्षा, उसमें आपको हरिनाम मंत्र मिलती है, फिर आपको मिलती है ब्राह्मण दीक्षा जिसके अंदर आपको गायत्री मंत्र दिया जाता है। आपको बताया जाता है कि यस नाउ यू कैन, इसको आप उच्चारित कर सकते हो, इसका गायन कर सकते हो। बाकी आजकल इच्छा अनुरूप सब लोग करते हैं, सवेरे उठ के गायत्री मंत्र कर रहे हैं, बड़े खुश हैं उससे। मंत्र का प्रभाव पूरे ब्रह्मांड में सबसे अच्छा है, ऐसा बोलते हैं कि मंत्र है, आपको पूरे ब्रह्मांड से कनेक्ट करता है, आपको करना चाहिए, तो ऐसे बोलते हैं। देखिए मंत्र बुरा तो है नहीं, इसमें तो कोई 2 राय है नहीं, पर सवाल ये है कि क्या आपको गायत्री मंत्र बोलने का अधिकार है कि नहीं है। दिस पॉइंट इज टू बी कंसीडर्ड। आप अधिकार है तो आप बोलिए, नहीं। और गायत्री मंत्र जो है ब्राह्मण से तात्पर्य है, ब्राह्मण फैमिली से थोड़ी ना, ब्राह्मण से तात्पर्य तो वर्ग से ही होगा ना। क्या कह रहे हैं, दोबारा बोलिए। तो मुझे ब्राह्मण से तात्पर्य है तो फैमिली में, ब्राह्मण के फैमिली में होने से नहीं होगा ना, उसका तात्पर्य तो ब्राह्मण, जैसे आप बोल रहे दीक्षित ब्राह्मण ही ले सकते हैं, तो उनसे तात्पर्य होगा ना उनका। ये तो बात सही कह रही हैं आप। देखिए गायत्री मंत्र है क्या, भागवतम का बिगिनिंग गायत्री मंत्र से होती है। गायत्री मंत्र जो है भगवान की वेणु ध्वनि से सबसे पहले शब्द उच्चारित हुआ है ओम। ओम की व्याख्या हुई है गायत्री मंत्र में, और गायत्री मंत्र की व्याख्या करी है गीता और भागवतम में।
इनमें गायत्री मंत्र की ही व्याख्या है, इसलिए हम उस पर जो है जब गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं तो हम देखते हैं कि हम उसके योग्य भी हैं कि नहीं हैं। मतलब हम गीता भागवतम पढ़ने के भी योग्य हैं कि नहीं हैं। तो इसलिए गायत्री मंत्र का उच्चारण के लिए कहा गया है भाई आपको एक भगवान का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, उसके बाद ही आप गायत्री मंत्र का उच्चारण करिए। तो जब ब्राह्मण दीक्षा होती है तो उसमें जो है आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपने भगवान का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया। इसीलिए आजकल रूल बना दिया कि आप जो है जब तक भक्ति शास्त्री नहीं करोगे आपको ब्रह्म दीक्षा नहीं मिलेगी। कम से कम ज्ञान तो प्राप्त करो, ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही आपको ब्राह्मण दीक्षा दी जाएगी, एलिजिबिलिटी आपकी होती है उससे। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी आपको किसी से बुलाती हूँ आज, पहचाने कौन है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। माता जी आपका बहुत तारीफ करती हैं प्रभु जी। क्या कहा आपने? आराध्य गौरदास। हाँ बोलिए प्रभु। नमिता माता जी आपके बारे में बहुत बताते रहती हैं कि आप काफी अच्छा लिखते। आज दिखा रहे थे मुझे कि कौन से डेट में आप कौन सा क्लास करेंगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा भगवद गीता। प्रभु जी मेरे को तो कुछ आता नहीं प्रभु जी आपको कल आता है। मैं तो जीरो हूँ, जीरो। मैंने एक्सपर्ट 27 साल से कथा कर रहा हूँ, 40 साल से इस्कॉन से जुड़ा हुआ हूँ। 40 साल हो गए मुझे गुरु महाराज के साथ, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी के साथ, और 27 साल से कथा कर रहा हूँ। कल सवेरे मेरा द्वारका में लेक्चर है, संडे को मेरा पानीपत में लेक्चर है। संडे को पानीपत जाऊँगा, कल सुबह द्वारका जाऊँगा, और बाकी दिन सवेरे शाम जूम पे कुछ ना कुछ बोलता रहता हूँ जो मेरी समझ में आता है। बहुत सिस्टमैटिकली बोलते हैं प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी बोलिए। मैं आराध्य प्रभु जी का हरे कृष्ण बोला। अभी राजकुमारी जी का हाथ खड़ा है, इनके प्रश्न अभी समाप्त नहीं हुए। बोलिए क्या प्रश्न है आपका? प्रभु जी मैंने पूछ लिया। कुछ लोग जो है आज सुबह क्लास में आए थे, भागवतम क्लास में कुछ लोगों ने अटेंड करी थी 7 से लेकर 8 बजे तक कल ही क्लास। हाँ जी प्रभु जी बहुत अच्छा क्लास है। प्रभु जी